हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम लाइफ एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नों के माध्यम से कुछ सवालों को हल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सवालों के माध्यम से भी हम परसेंटेज को सीखने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखते हैं सवाल नंबर 1। यदि एक्स वाई से 20% कम है तो एक्स वाई से 20% कम है तो y माइनस एक्स बटा में x और x बटा में x माइनस वाई, सॉरी ये y है। ठीक है, तो हमसे दिया है एक कंडीशन कि x y से 20% कम है। x y से 20% कम है यानी x होगा ये y, ठीक ना। x y से 20% कम है, y तो मालूम नहीं है, तो y की जगह पर हम क्या रख देते हैं 100। इससे 20% कम है तो 100 का 20% होगा आपका 20, यानी कि कितना हो सकता है 80। तो फाइनली 0 से 0 कटा सकते हैं 2 से 4 बार में और 2 से 5 बार में। ठीक है, यानी कि ये x बराबर 4 और y बराबर 5। ठीक है, तो इसको हम हल करते हैं। y की जगह पर रखते हैं 5 माइनस कितना, x की जगह पे 4 और बटा में y की जगह पे क्या था हमारा 5। तो इधर से मेरा आ गया कितना 1 बटा में 5। किस ऑप्शन में 1 बटा में 5 है? ऑप्शन नंबर 1, यानी कि हमारा आंसर क्या है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये 1 आ जाएगा और ये माइनस का 4 आ जाएगा। ओके, आया समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका। अगला सवाल कह रहा है आपको, यदि x का 8% y से y के 4% के समान हो तो x का 20% किसके समान है? कह रहा है कि x का 8%, ठीक है, किसके बराबर है? y का 4% के बराबर है। ठीक है, मैं फाइनली का के जगह पे क्या लिख सकता हूँ? मल्टीप्लाई। ओके, का के जगह पे लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई। तो फिर हम यहाँ से देखेंगे x बराबर क्या आएगा और y बराबर क्या आएगा। यह प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो सकता है। 4 एकम 4, 4 दूना के 8, तो फाइनली y बराबर 2 और x बराबर 1। ठीक ना, x बराबर 1 और y बराबर 2। ठीक, लेकिन क्वेश्चन में तो हमारे पास दूसरा डाटा दिया है, इसको हम ऐसे निकालते हैं, ऑप्शन ये मैच नहीं करेगा। ओके, मेरे पास दिया है x इंटू 8% बराबर y इंटू 4%। ठीक है, परसेंट से परसेंट खत्म, 4 एकम 4, 4 दूना 8, इधर से मिला 2x बराबर y। x बराबर निकालेंगे y बटा में 2, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कहा है कि आप बताइए x का 20% किसके बराबर है। ठीक है, तो हमको x का मान जरूरी था यहाँ पे, तो हम x की जगह पर क्या रखेंगे प्रश्नानुसार? x की जगह पर क्या है y बटा में 2 का 20%। ठीक है, नहीं 2 से 10 बार में, तो फाइनली मेरा उत्तर क्या आया? y का 10%। आया समझ में? ठीक है, या में हम देख रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है। कहा है x का 8% किसके बराबर है? y का 4% के बराबर है। ठीक ना, तो हमसे पूछा है कि x का 20%, ठीक है, इसका ये आधा किया तो मैं क्या इसका भी आधा कर सकता हूँ, x का 10%। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा है 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आया समझ में? ओके, ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। आप सवाल को खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद मेरा मेथड को समझिए। ठीक है, आगे सवाल कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया। यानी कोई विद्यार्थी है, उसको कहा गया है कि आप क्या कीजिए 5/3 से
गुणा कीजिए किसी संख्या में, ठीक है। लेकिन वो क्या करता है कि 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से क्या कर देता है, गुणा कर देता है। तो फिर कह रहा है कि प्रकीलन में त्रुटि प्रतिशत कितना है, यानी कि प्रकीलन में त्रुटि प्रतिशत कितना है। तो जब भी आपके सामने ऐसा सवाल आए तो क्या करेंगे, आप दोनों का एलसीएम देख लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम क्या हो सकता है, 15, यानी दोनों संख्याओं को 15 से क्या कीजिए, मल्टीप्लाई। इधर से जाएगा तो 3 से 15 में भाग 5 बार में, और इधर 5 से 3 बार में। तो फाइनली हमारे पास इधर 25 आ गया। उसका सही उत्तर 25 आना था, लेकिन क्या तितली की उसका क्या आया, उत्तर 9 आया। अब यहाँ से देख रहे हैं कितना की कमी आ रही है, 16 की कमी आ रही है। किस पे आ रही है, यानी कि 16 की कमी किस पे, 25 पे। आप परसेंटेज के लिए पूछा है 100, तो 25 से 4 बार में, तो फाइनली 16 चौके 64% आया समझ में, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आगे है C की आय B की आय से 20% अधिक है और B की आय A की आय से 25% अधिक है। C की आय A की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है। ट्राई कीजिए आप इसको। 3 लोग हैं यहाँ पे, A, B और C, A B C। क्वेश्चन में कह रहा है कि C की आय B की आय से 20% अधिक है, C की आय B की आय से 20% अधिक है। या तो आप वैल्यू याद है तो 20% का वैल्यू से भी बना सकते हैं, या आपको वैल्यू नहीं मालूम है तो जो देखिए B तो मालूम नहीं है, लेकिन कह रहा है कि जो C की आय है B की आय से 20% अधिक है। अगर हम B को 100 मानते हैं तो इसको क्या मानेंगे, 120। अगला कंडीशन में कहा है कि B की आय A की आय से 25% अधिक है। B की आय A की आय से 25% अधिक है, यानी कि A मालूम है तो A को हम 100 मान लेंगे। इससे ये 25% अधिक है तो कितना हो जाएगा, 125, ठीक है। तो फाइनली मैं ये रेशियो को कटा लेता हूँ, 20 से 5 बार में और 20 से 6 बार में, 25 से 4 बार में और 25 से 5 बार में, ठीक है। B हमारा समान आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। हम देखते हैं कि A बराबर 4, B बराबर 5 और C बराबर 6। तो हमसे कहा है C की आय A की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। C की आय A की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। हम देख रहे हैं कि A यहाँ पे 4 है और C यहाँ पे 6 है, यानी कि C A से कितना अधिक है, 2 अधिक है। किससे अधिक है, A से। तो A की जगह पर क्या रखेंगे, 4। अब परसेंट के लिए 100, तो 4 से जाएगा ये 25 बार में, तो फाइनली मेरे पास कितना आ गया, 50% अधिक है, ठीक है। है समझ में, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ओके, इसको हम वैल्यू से भी निकाल सकते हैं अगर 100 नहीं मानना है तो, ठीक है। कहा है कि C की आय B से 20% अधिक है। तो मैं जानता हूं कि 20% का वैल्यू क्या होता है, 1/5। अगर ये B 5 होगा तो इससे एक अधिक C कितना होगा, 6 होगा। अगला कंडीशन में कहा है कि B की आय A की आय से 25% अधिक है। B की आय A की आय से 25% अधिक है, तो 25% का वैल्यू क्या होता है, 1/4। अगर A 4 रहा होगा तो B कितना रहा होगा, 5। यहाँ पर B दोनों बराबर है तो रेशियो को करने की हमको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। A 4 और C कितना, 6। तो हमसे पूछा है कि C A से कितना प्रतिशत, C की आय A की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखते हैं कि A 4 है और C 6 है, तो कितना अधिक है, 2 अधिक है। किससे, A से, यानी 4 से। अब परसेंट के लिए 100, तो 4 से जाएगा 25 बार में, यानी कि 25 दूना के 50% ये अधिक है, ठीक है। आया समझ में, ओके। आगे क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 972 हो, तो
उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। ठीक है, ट्राई कीजिए आप इसको। ठीक है, हम बनाते हैं इसको। हम जानते हैं कि टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो सकती है, 100%, जिसमें से आपको कह रहा है कि 60% क्या है, 60% लड़के हैं। ठीक है, तो जब 100% टोटल विद्यार्थी है, 60% लड़के हैं, तो बाकी लड़कियों की संख्या कितनी बची होगी, लड़कियों की संख्या बची होगी आपका 40%। ठीक है, ये क्या हो गई, लड़की। आया समझ में। फिर कह रहा है कि और लड़कियों की संख्या 972 हो, लड़कियों की संख्या 972 हो, यानी कि जो 40% है वो किसके बराबर है, 972 के बराबर। ठीक है, जो 40% है 972 के बराबर। यहाँ से आप एक यूनिट का भी मान निकाल सकते हैं, लेकिन हमसे ये पूछा है कि तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। अगर पूछता कि उस विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो हम क्या यहाँ पर रखते हैं, 100। लेकिन हमसे केवल पूछा है लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या पूछा है, तो लड़के कितने परसेंट में, 60%। ठीक है, यहाँ से आप क्रॉस गुणा करके आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपको पूछता कि लड़के तथा लड़कियों की संख्या में अंतर बताइए, तो आप यहाँ पे क्या रखते हैं, दोनों का अंतर कितना, 20। कुल संख्या पूछता तो क्या रखते हैं यहाँ पे आप, 100। ठीक है, क्रॉस गुणा करके हम निकालते हैं इसका। 972 इंटू 60, परसेंट से परसेंट कट जाना इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, फाइनली आ जाएगा आपका 2 चौका 8 और 2 8 16 और 2 छक्का 12, यानी कि आपका आ जाएगा 1458, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, ओके। ठीक है, या इसको एक और मेथड से कर सकते हैं और जल्दी वैल्यू मान के। ठीक है, हमसे कह रहा है कि किसी विद्यालय में लड़कों की संख्या 60% है, 60% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है आपका 3/5। ठीक है, 60% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/5। कह रहा है कि किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं, यानी कि 60% का फ्रैक्शन वैल्यू आता है 3/5। अगर विद्यालय में टोटल विद्यार्थियों की संख्या 5 है, ये बेस आपको क्या बताता है, कुल विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 5 है, जिसमें 3 लड़के हैं। लड़के कितने हैं, 3, ये 3 लड़के हैं। तो ये बताइए, हमसे क्वेश्चन में ये दिया है कि लड़कियों की संख्या कितनी है, 972। लड़कियों की संख्या कितनी है, 972, लेकिन लड़की परसेंटेज में कितना है, यानी कि टोटल 5 हैं, इसमें से 3 लड़के हुए, तब बची लड़कियों की संख्या कितनी हुई होगी, 2, यानी कि 2 किसके बराबर है, 972 के बराबर। किसका पूछा है, पूछा है कि तो बताइए कि कुल कितने लड़के हैं। तो कुल कितने लड़के, लड़कों का क्या संख्या है, 3। ठीक है, कटाएंगे तो 400 या तो 86 इंटू 3, 1458। ठीक है, आया समझ में। ऐसे भी हो सकता है सवाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66 से 2/3% खर्च करता है, वह प्रति मास 1200 रुपये बचाता है, उसका आय प्रति मास रुपए में कितना है। ठीक है, ओके। एक व्यक्ति है जो अपनी आय का 66 से 2/3% खर्च करता है, तो मैं ये जान सकता हूं कि 66 से 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, आप जानते होंगे कि 2/3। ठीक है, यहाँ से आपको क्या मिला, ये 3 जो क्या है उसकी कुल आय, इसमें से 2 खर्च करता है, 66 से 2/3% खर्च करता है, तो टोटल 3 रुपये अगर वो पाता है और उसमें से 2 रुपये खर्च करता है, तो उसमें से बचाता कितना होगा, 1 रुपये। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि वह प्रति मास
1200 रुपये बचाता है। तो अगर टोटल उसकी सैलरी हो गई और 2 खर्च किया है, ये खर्च कर दिया है हमको कि 6/2/3% क्या करता है, खर्च करता है। तो टोटल 3 उसका पेमेंट होगा और उसमें से 2 खर्च किया है, तब बाकी उसके पास बचा होगा 1, और जो 1 बचा है क्वेश्चन में किसके बराबर का है, 1200 के बराबर। तो पूछा है कि उसकी आय प्रति मास रुपए में कितनी है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, उसकी आय यानी कि 3 बराबर निकालना है। तो गुणा करेंगे तो क्या 1 यूनिट का मान 1200, तो 3 यूनिट का मान कितना, 3600। आया समझ में, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका है, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। हमारे पास यहाँ से अगर पूछता कि आप निकालिए टोटल उसकी आय, तो क्या रखते, 3। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि आप बताइए कि वो उसका प्रति मास व्यय खर्च कितना है। तो मेरे पास तो एक डाटा आया ही है, 1 बराबर कितना है, 1200, ठीक है। उसका प्रति मास क्वेश्चन में व्यय पूछ रहा है यानी खर्च, तो खर्च कितना यही ना करता है, यानी कि 2 खर्च करता है, तो 2 बराबर निकाल दीजिए। तो कितना आ जाएगा, 12 दूना के 2400। ये क्या आ गया, व्यय। ये क्या आ गया, कुल आय, ठीक है। और ये क्या है, बचत। आया समझ में, ठीक है, ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि ए का 80%, बी के 50% और बी बराबर ए का x%, तब x का मान है। पूछा है b बराबर ए का x% यानी x बटा में 100 x%, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन मेरे पास दिया है a का 80%, यानी कि a का 80% किसके बराबर है, b का 50%, ठीक है। परसेंट से परसेंट का खत्म हो सकता है और 0 से 0, यानी कि b बराबर 8 और a बराबर 5, ठीक है। b बराबर आपका 8 और a बराबर 5। हमसे पूछा है b बराबर a का x% का मान कितना है, ठीक ना। b की जगह पर क्या है, 8, यानी कि 8 बराबर a की जगह पर क्या है, 5 इंटू x बटा में 100। 5 से जाएगा कितना बार, 5 से 20 बार। x बराबर फाइनल आएगा 20 इंटू 8 160, ठीक है। आया समझ में, ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि x y का 80% हो तो x का कितना प्रतिशत y है। या तो आप इसको 100 मान के कर सकते हो, या तो आप इसको 80% का वैल्यू मान के कर सकते हो, ठीक है। हमारे पास 2 दिया है, x और y। कह रहा है कि x y का 80% है, यानी कि y अगर 100 रहा होगा तो ये कितना रहा होगा, 80। 20 से 4 बार में और 20 से 5 बार में, ठीक है। यानी कि फाइनली मैं एक चीज़ ये भी जानता था कि जो 80% है, 80% का वैल्यू होता है 4 बटा में 5, ठीक ना। अगर y 5 होगा तो x कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। अब x और y का मेरे पास मान निकल के आ गया है। अब हमसे पूछा है कि तो x का कितना प्रतिशत y है, x का कितना प्रतिशत y है। जिसके साथ में का लगा रहता है वो हमेशा बटा में रहता है। x का यानी कि 4 कितना प्रतिशत, कितना जिसके साथ में लगा रहता है वो हमेशा क्या रहता है, ऊपर। कितना प्रतिशत है, यानी कि परसेंट के लिए 100। 4 से कितना जाएगा, 25 बार में। फाइनली मेरे पास 25 इंटू 5 यानी कि 125 आंसर है, ठीक है। 125%, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ओके। आया समझ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1000 का 25%, ओके। 1000 का 25%,
या तो आप इसको 25%, 25/100 भी लिख सकते हो, या 1/4 भी लिख सकते हो, वही बात हो सकता है। ठीक है, 25% का 1%, यानी कि 1% को 1/100, ठीक है, का 1%, यानी कि 1/100। ठीक है, पूछा है का मान क्या होगा। ठीक है, ओके। यहाँ से आप कटा सकते हैं 2 1 3 0 से 3 0। ठीक है, और यहाँ से फाइनली आपका आ गया 25/1000। ठीक है, तो हमसे सारा ऑप्शन क्या है, डेसिमल में है। तो क्या करेंगे, 3 0 का मतलब ऊपर 3 अंक रखना पड़ेगा डेसिमल के बाद, यानी कि 0.025। ठीक है, फाइनली ये मेरे पास क्या आया, उत्तर। ओके, आया समझ में। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं। किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या कितनी % होगी। जब 70% लड़कियां हैं तो लड़कों की संख्या 30% हो सकती है, तभी तो मिलाकर टोटल 100% होंगे। ठीक है, फिर कहा है कि लड़कों की संख्या 510 है, तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है। ठीक है, मानते हैं कि टोटल विद्यार्थियों की संख्या होगी 80%, 100%, सॉरी। हमसे कहा है कि लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या है आपका 70%, तब बाकी जो बचे होंगे 100 - 70, 30% क्या बचे होंगे, लड़के। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन में कहा है कि आपका कि लड़कों की संख्या 510 है, लड़कों की संख्या 510 है, यानी कि जो 510 है वो किसके बराबर है, 30% के बराबर 510। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है। कुल विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी मैंने कितना माना था, 100%, यानी कि यहाँ पे निकाल दीजिए 100% की वैल्यू, क्रॉस गुणा कीजिए। ठीक है ना, या 0 से 0 घटाइए, 3 से 17 बार में, तो फाइनली मेरे पास क्या आ सकता है, 1700। ओके, आया समझ में। ठीक है, ओके। या तो इसको बना सकते हैं, या में इसका वैल्यू रख के। हमसे कहा है कि एक विद्यालय है, उसमें लड़कियों की संख्या 70% है, तो 70% का वैल्यू क्या हो सकता है, 7/10, यानी कि विद्यालय में टोटल विद्यार्थियों की संख्या 10 है, उसमें 7 लड़की है। ये 70% किसके लिए आया, लड़कियों के लिए। तो इसमें से अगर 7 लड़कियां हैं, टोटल 10 में 7 लड़की है, तो बाकी लड़कियों की संख्या कितनी होंगी, 3। तो जो 3 है वो किसके बराबर है, 510 के बराबर। हमसे पूछा है कि आप बताइए कि टोटल, तो टोटल कितना है, 10, यानी कि यहाँ से आप निकाल दीजिए 10। ठीक है, ये 3 से कितना बार में, 170 बार में, 170 × 10 कितना आ गया, 1700। आया समझ में। ठीक है, ओके। अगला सवाल लेते हैं। अभी परसेंटेज का टाइप 1 का सवाल चल रहा है, छोटा छोटा सवाल है, लेकिन आपको कैलकुलेशन सिखाएगा। आगे है, एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को और 30% भाग अपने पुत्री को देता है। शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट को दे दिया जाता है। अब यदि उस व्यक्ति के पास 16,000 रुपये बचे हों तो उसके पास प्रारंभ में क्या धनराशि थी, उसके पास प्रारंभ में क्या धनराशि थी, यानी कि 100% का मान पूछा है। ठीक है, अच्छे वो क्या करता है कि 50% और 30%, यानी कि 80% क्या करता है, 80% क्या करता है कि वो अपनी पुत्री को दे देता है, पुत्र और अपनी पुत्री को दे देता है। अब कहा है कि शेष राशि का 80%, तो ये बताइए जब वो 80% पुत्र और पुत्री को दे देता है तो 100 - 80, उसके पास शेष बचा होगा कितना। अगर मैं टोटल मानता हूँ 100% और ये 80 यहाँ से पुत्र और पुत्री को, ठीक है,
पुत्र और पुत्री को 80% दे देता है तो शेष उसके पास बचेगा आपका 20%। ठीक है, शेष बचेगा 20%। तो शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट को दे दिया जाता है, यानी कि शेष राशि कितना है 20%, और 20% का 80%। ठीक है, इसका 80% कितना आ जाएगा 16। 80% इसका 80% आ जाएगा आपका 16, यानी कि 20 में से 16 दे दिए तो उसके पास कितना बचा 4%। ठीक है, फाइनली 20% में 16% तो खत्म हो गया, लेकिन अब उसके पास लास्ट में कितना बचा 4%, और 4% बचा है और कह रहा है कि यदि उस व्यक्ति के पास 16,000 रुपये बचे हों, तो जो 16,000 रुपये बचे हैं और परसेंट में कितना राशि बची है 4%, तो 16,000 किसके बराबर हो सकता है 4% के, यानी कि 4 के बराबर। तो हमसे पूछा है कि उसके पास प्रारंभ में शेष क्या धनराशि थी। ठीक है, प्रारंभ में शेष क्या धनराशि थी, शेष क्या प्रारंभ में ना, प्रारंभ यानी कि 100 का मान हमसे पूछा है। ठीक है, 4 चौक 16 यानी कि 4 पर 3 जीरो और 2 जीरो, यानी कि 4 पर 1 2 3 4 5 जीरो। ठीक है, आया समझ में? ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 10,000 रुपये का 33 से 1/3% का 0.15 रुपये 15% है। ठीक है, दिया है 10,000 रुपये का 33 से 1/3% का मान होता है 1/3। ठीक है, 3 का 0.15% है। ठीक है, 15% है। ठीक, तो इसको परसेंट के लिए हो जाएगा नीचे 2 जीरो, और ये दशमलव को हटाने के लिए 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। ओके, ठीक है, 4 जीरो से 4 जीरो खत्म हो सकता है, 3 से कितना बार में 5 बार, फाइनली मेरे पास क्या आंसर आ गया 5, यानी कि यही 5 रुपये, ऑप्शन नंबर 1। आया समझ में? ठीक है, आगे है यदि a प्लस बी का 15%, a प्लस बी का काम मतलब गुणा कितना 15% बराबर a माइनस बी का 25%, a माइनस बी का यानी कितना 25%। ठीक है, 25% हो तो b का कितने प्रतिशत a के बराबर है, b का कितने प्रतिशत a के बराबर है। ठीक है, पहले यहाँ से हमको a और b का मान चाहिए। ठीक है, परसेंट से परसेंट खत्म, 5 से 3 बार में और 5 से 5 बार में। ठीक है, यहाँ से 3a प्लस 3b बराबर 5a माइनस 5b। ठीक है, यानी कि फाइनली हमारा 2a बराबर 8b। ठीक है, 2 एकम 2 2 चौक 8। ठीक है, यानी कि 2a। ठीक है, यानी कि a बराबर 4 और b बराबर कितना, b बराबर 1। ठीक है, तो हमसे पूछा है तो b का कितने प्रतिशत a के बराबर है, b का। ठीक है, b का कितने प्रतिशत a के बराबर है। ठीक, तो b का जिसके साथ में का लगा रहता है वो प्रश्नानुसार, जिसके साथ में का लगा रहता है वो हमेशा नीचे रहता है, तो b का यानी कि एक कितने b का a किसके बराबर है। ठीक ना, तो a का मान कितना है 4 और परसेंट के लिए 100, तो फाइनली मेरे पास क्या आया 400%। आया समझ में? ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं सवाल नंबर। ठीक है, सवाल नंबर 14 ट्राई कीजिए अपने से खुद से। ठीक है, सवाल है
एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। अभी तक तो तीन उम्मीदवार का सवाल क्वेश्चन परीक्षा में आया नहीं है, अभी दो उम्मीदवार से ही सीखिए। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वह 7200 मतों से पराजित हो गया। वैध मतों का कुल संख्या कितनी थी? ठीक है, वैध मतों का कुल संख्या कितनी थी देखते हैं। मैं मानता हूं कि टोटल वैध मत कितने होंगे? 100%। इसमें से एक उम्मीदवार कितना पाता है? 38%। तो बाकी एक दूसरा उम्मीदवार कितना पाया होगा? 100 माइनस 38 यानी कि कितना आएगा आपका? 62। ठीक है, 62%। यानी कि एक उम्मीदवार दिया है जो है वो चुनाव में 38% मत मिलता है, तो एक को मिला होगा 100 माइनस 38 यानी कि 62%। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि वह 7200 मतों से पराजित हो गया, 7200 मतों से पराजित हो गया। तो देखते हैं कि परसेंटेज में कितना से पराजित हुआ है। जीतने वाला 62 पाया है, हारने वाला 38 पाया है, तो परसेंटेज में कितना कम पाया है? तो दोनों का अंतर कितना होगा? दोनों का अंतर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक आपका 24% का। तो क्वेश्चन में जो 24% से आ रहा है, क्वेश्चन में 24 किसके बराबर दिया है? 7200 के बराबर। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि 100 के वैल्यू बताइए, यानी कि कुल 100% के बराबर पूछा है। तो 24 तिया 72 यानी कि 300। तो 300 इंटू 100 तो आपका आ जाएगा 3 पे 4 0। ठीक है, यही मेरा कितना 30,000 कुल वोट थे। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। सवाल नंबर 15। ठीक है, सवाल नंबर 15। ओके, ठीक है, बनाते हैं इसको। कहा है y का x%। ठीक है, y का x% बराबर हो सकता है y इंटू एक्स बटा में 100, यानी कि फाइनली आएगा xy बटा में 100। ठीक है, फिर पूछा है आपका कि y में से y का x% घटाने पर y को किससे गुणा करने के बराबर है? y में से y का x% कितना आया है? xy बटा में 100। ठीक है, तो फाइनली मेरे पास हो सकता है, अगर मैं y को कॉमन ले लूँ तो आपको बचेगा 1 माइनस एक्स बटा में 100, यानी कि मेरा उत्तर है y को 1 माइनस एक्स बटा में 100 से गुणा करने के बराबर है। ऑप्शन नंबर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर आपका है 3। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है, यदि 25/2 का x% 150 है तो x का मान है। ठीक है, बिल्कुल आसान सवाल। यदि 25/2 का x% यानी कि 2 का x% यानी x बटा में आप 100 लिख सकते हैं, बराबर किसके बराबर है? 150 है। तो पूछा है कि x बराबर क्या होगा। ठीक है, ये 25 से कितना बार में? 4 बार में। ठीक, तो फाइनली आपका आ गया x बटा में 8 बराबर 150। ठीक है, x बराबर 120 और 15 8 120 और 1 जोड़, यानी x बराबर कितना? 1200। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आया समझ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है सवाल नंबर 17। यदि x माइनस वाई का 50%, x प्लस वाई का 30% है तो x कितने प्रतिशत है? ठीक है, दिया है x माइनस वाई का 50%। ठीक है, बराबर x प्लस वाई का कितना है? x प्लस वाई का 30% के बराबर है, यानी कि x प्लस वाई का 30% के बराबर है। ठीक है, ठीक है, परसेंट से परसेंट खत्म, 0 से 0 खत्म। इधर से आएगा 5x माइनस 5y
3x प्लस 3y, ठीक है। आपका आएगा 2x बराबर 8y, ठीक है, यानी कि 2 से 4 बार में, ठीक है, यानी कि x बराबर 4 और y बराबर 1, ठीक है। तो हमसे पूछा है क्वेश्चन में, तो x का कितना प्रतिशत y है, x का कितना प्रतिशत y, किसके साथ में का लगा है, x के साथ में, यानी x का यानी कि कितना प्रतिशत y है, यानी कि 1, अब परसेंट के लिए 100, 4 से कितना बार में 25 बार में, तो फाइनली आ गया आपका 25%, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आया समझ में? ओके। अगला सवाल है, कह रहा है 120 का 25% प्लस 380 का 40% बराबर 637 का कितना है। दिया है 120 का 25%, यानी कि आप लिख सकते हैं 25% का वैल्यू 1/4 प्लस 380 का 40%, यानी कि 40% हो सकता है 40/100, ठीक है, ओके, बराबर कहा है कि 637 का कितना है, 637 का कितना है मान, ठीक है, ओके। इसको हल करते हैं, ये 4 से जाएगा तो 30, यानी से आ गया 30 और प्लस कितना, ये 5 से 5 7 35 और 5 6 का 30, 76 दोनों का फाइनली 152 बराबर 637, ठीक है। ये आएगा 182 और आपका 182 और इधर कितना 637, ठीक है। तो आपका होगा, मैंने किसी वेरिएबल को x नहीं माना है, यानी कि कितना, यानी कि इसका कितना पूछा है ना 660 का, यानी का मतलब क्वेश्चन मार्क, तो मान लेते हैं कि x है, ठीक है, यानी कि 637x, ठीक है। तो फाइनली आपका आ गया x, तो x बराबर हो सकता है आपका 182 इंटू बटा में 637, आपका जाएगा 7 9 30, 7 एकम 7 और 7 दूना का 14 और 7 छक 42, तो फाइनली 13 दूना का 26 और 13 7 91, यानी कि हमारे पास आ गया 2/7, ठीक है, ओके। आया समझ में? ठीक है। आगे सवाल लेते हैं, ठीक है। आगे है, यदि x का 40% बराबर 500 का 10% के समान हो तो x का मान क्या होगा। x का 40% यानी कि x का 40% बराबर 500 का 10%, यानी कि 500 का 10%, 500 का 10% के समान हो तो x का मान पूछा है, ठीक है। परसेंट से परसेंट खत्म, ये 10 से 4 बार में और ये 4 से आपका जाएगा, ठीक है, 2 दूनी के 4 और आपका जाएगा 2 दूनी के 4 और 2 से 25 बार में, यानी कि 250, तो फाइनली आपका आ गया x बराबर 125, ठीक है, ओके, ऑप्शन नंबर 3, ठीक। आगे देखते हैं, आगे है, दिया है कि a की आय की 10% बराबर b की आय का 15% बराबर c की आय का 20% है। यदि उनकी आय का कुल योग 7800 रुपये हो तो b की आय क्या है, ठीक है। क्वेश्चन है, a की आय का 10% बराबर b की आय का 15% बराबर c की आय का 20%, ठीक है। यदि उनकी आय का योग 7800 रुपये हो तो b की आय क्या होगी, ठीक है, b की आय क्या होगी, ओके।
यानी कि आपका हो सकता है परसेंट से परसेंट ख़त्म, ठीक है। आपका 5 दूना का 10 और 5 तेई 15 और 5 चौके 20, ठीक है। ओके, ठीक, ओके। यानी कि मेरे पास आ गया a/2, b/3 और c/4, ठीक है। फाइनली 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, इसको मैं रेशियो बना लेता हूँ। इसका 2, 3 और 4 का एलसीएम आएगा आपका 12, यानी कि 12 में सबसे गुणा, ठीक है। यहाँ से 2 से कितना बार में, 6 बार में a का मान 6, ये कितना बार में 4 बार, b का मान 4, और ये कितना बार में 4 से 3 बार में, c का मान कितना आ गया 3। तो फाइनली हमका तीनों का योग कितना दिया है 7800। तो तीनों के योग 6 × 10 3 13, यानी कि 7800 किसके बराबर है, 13 के बराबर। हमसे पूछा है कि तो b की आय क्या होगी, b का रेशियो क्या है 4, ठीक है। 4 13 78 600 × 4, यानी कि 6 चौके 2400। आया समझ में, ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है 0.01 कामा 0.1 का कितना प्रतिशत है। दिया है 0.01, 0.01 का 0.1 का कितना प्रतिशत है, परसेंट के लिए कितना 100, ठीक है। आप यहाँ से 2 अंक हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है। ये दशमलव हटा, और इसको हटाने के लिए आपको यहाँ 1 जीरो बढ़ाना होगा। तो फाइनली 100 से 100 खत्म, यानी कि हमारे पास क्या आया 10, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। आगे है P Q से 5 गुना बड़ा है, P Q से 5 गुना बड़ा है, Q P से कितने प्रतिशत कम है। Q P से 5 गुना बड़ा, यानी Q और P का अंतर 6 गुना, ठीक है। Q और P और Q का अंतर 5, ठीक है। यानी कि P कह रहा है कि P Q से 5 गुना बड़ा है। अगर ये 1 है तो ये कितना होगा 6, यानी 5 गुना बड़ा है, ठीक। तो हमसे कहा है कि Q P से कितने प्रतिशत कम है, Q P से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि Q P से कितना कम है 5, किससे कम है 6 इंटू कितना 100, यानी कि 500 बटा में 6, ठीक है। 500 बटा में 6, तो आपका आएगा 6 8 48, ठीक है। 2 से कटाते हैं 3 बार में, 2 से कटाते हैं 250। फाइनली 250 बटा में 3, यानी कि 3 3 8 24, यानी कि ऑप्शन में देखते हैं तो आपको मिलता है 83 सही 1 बटा में 3, ठीक है। 83 से 1 बटा में 3, ये हमारा क्या हो गया आंसर, ओके। कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है 65 ग्राम 2 किग्रा के कितने प्रतिशत के बराबर है। 65 ग्राम 2 किग्रा, 2 किग्रा मतलब यानी कि 2000 ग्राम कितने प्रतिशत के बराबर है, ठीक है। इंटू प्रतिशत के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से 4 बार में, और 5 से 5 एकम 5, अब 5 से 13 बार में। फाइनली मेरे पास कितना है 13 बटा में 4। ये आंसर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आया समझ में। आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल है 1% के आधे को दशमलव के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। 1% के आधे को दशमलव के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी 1% बराबर 1 बटा में 100 के आधे को, यानी 1/2 दशमलव के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि 1 बटा में 200, ठीक है। यानी कि आपका फाइनली मिल जाएगा 0.005। ये क्या हुआ आपका आंसर, ठीक है। बहुत ही छोटा सवाल था, ओके। सवाल नंबर आगे देखते हैं
यदि a प्लस बी का 40%, a प्लस बी का 40%, a प्लस बी का 40%, ठीक है, a प्लस बी का 40% बराबर a माइनस बी का 60%, तो 2a माइनस 3b बटा में a प्लस बी का मान क्या है? 2a प्लस 3b बटा में a प्लस बी, यानी हमको यहाँ से a प्लस बी का मान निकालेंगे। दिया है a प्लस बी का 40% बराबर किसके है? a माइनस बी का 60% के बराबर है, ठीक है। तो परसेंट से परसेंट खत्म हो सकता है, 0 से 0 खत्म, 2 दूनी के 4 और 2 तिहाई 6। यहाँ से आएगा 2a प्लस 2b बराबर 3a माइनस 3b, ठीक है। यानी से आएगा 1a बराबर आपका 1a बराबर 5b, ठीक है। a बराबर 5, b बराबर 1, a बराबर 5 और b बराबर क्या आया? 1। 2a, ठीक है, 2a यानी कि आप इसको हल करेंगे, 2 इंटू a का मान 5 और प्लस 3 b का मान 1, ठीक है, बटा में a प्लस b यानी कि 5 प्लस 1, यानी से यहाँ से आएगा 10 प्लस 3 और बटा में कितना? 6, ठीक है। यानी कि फाइनली आपका 13 बटा में 6, ठीक है, 13 बटा में 6, ओके। 13 बटा में 6 ऑप्शन में तो है, ऑप्शन में तो है नहीं 13 बटा में 6। मैंने कहाँ लिखा है? सॉरी, देखिए मैंने 2a प्लस 3b, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है? 2a माइनस 3b, ठीक है। यहाँ से आएगा आपका माइनस, ठीक। यानी कि मेरे पास फाइनली क्या है? 10 माइनस 3 बटा में 6, यानी कि 7 बटा में 6। यह हमारा क्या है? आंसर। ऑप्शन नंबर क्या है? 1, ओके। दोस्तों, मैंने आज कुछ सवालों के माध्यम से आपको प्रतिशत को सिखाने का कोशिश किया है, ठीक है। तो मिलते हैं आगे वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।